आज आपको एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स में आपका क्रैश कोर्स कक्षा 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बनेगा इसमें, और 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस भी। और बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तारीख का भी ऐलान हो गया है, तो उसके आधार पर आप लोग अब तैयारी करिए। आज का जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, लेक्चर में आप लोग सुने थे कि 2 चार्ज हैं। एक आपका चार्ज Q1 है, दूसरा आपका क्या है, Q2 है। इन दोनों की बीच की दूरी हमारी कितनी है, R है। तो जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये फोर्स हम तब गणना किए हैं जब आपका माध्यम MKS एयर या वैक्यूम हो और मेजरमेंट जो कर रहे हैं माध्यम हो MKS हो, ये आपका था। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। जैसे ये 2 आपके मार्कर हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच फोर्स कैसे लगेगा, प्रश्न ये है कि फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स तब लगता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं। जैसे अगर मुझे इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है तो बोर्ड के संपर्क में आना पड़ेगा। विदाउट संपर्क कैन नॉट बी फोर्स। हम नहीं लगा सकते ना, लगा सकते हैं आप लोग, नहीं लगा सकते। हमने जो है वो ताकत तो है नहीं, सम्मोहन करने वाली ताकत तो है नहीं कि बोर्ड तो उल्टा हो जा, इससे बोर्ड उल्टा भी नहीं होगा, क्या है ताकत, नहीं है ना। तो यही प्रश्न है कि भाई जब हम इस बोर्ड के संपर्क में नहीं आए तो फोर्स कैसे लग रहा है। वही आपका है, एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, डिस्टेंस R है, तो फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स लग रहा भी है, कैसे लग रहा है। तो एक टर्म आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड यह कह रहा है कि कोई भी चार्ज हो, चाहे आपका धनात्मक हो चाहे आपका ऋणात्मक हो, इस आवेश के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में एक फील्ड जनरेट होती है। समझिएगा, कोई भी चार्ज बॉडी हो उसके आसपास के क्षेत्र में एक फील्ड जनरेट होती है, और उस फील्ड में कोई भी चार्ज अगर आ जाएगा तो सम एक्सपीरियंस फोर्स, कुछ बल का अनुभव करेगा। आप लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशनल, कक्षा 11 में ग्रेविटेशनल की 2 मास हैं, एक M1 है, एक M2 है, डिस्टेंस आपके D है। तो जो फोर्स लगता है वो Gm1 M2 बटे D², यही है आपका। वही 2 मास हैं, इन मासों के बीच फोर्स कैसे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी मास, चाहे जो आपका मास हो, द्रव्यमान हो, उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, और उसकी जो मात्रा होती है वो इंटेंसिटी होती है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी जो मात्रा होती है वो हमारे क्या हो, इंटेंसिटी कहलाती है। तो वही कह रहे हैं कोई भी चार्ज है आपके आसपास आजू बाजू के क्षेत्र में एक फील्ड जनरेट करेगा, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो सम एक्सपीरियंस फोर्स, कुछ बल का क्या करेगा, वह अनुभव करेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए समझते हैं। एक चार्ज हम ले रहे हैं Q ले रहे हैं, और दूसरा चार्ज हम ले रहे हैं Q, स्मॉल q। ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है
हमारा कितना है R है। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर हम आपसे पूछें इस बड़े वाले क्यूब पर फोर्स कितना लग रहा है तो आप क्या बताओगे? F बराबर 1/4πε0 Q/R²। अगर हम आप कहें कि इस बड़े वाले क्यूब पर कितना फोर्स लग रहा है, ये लगा रहा है, कितना लग रहा है? ये इतना लग रहा है। छोटे वाले क्यूब पर कितना फोर्स लग रहा है? 1/4πε0 Q/। देख रहे हो ना? कल आपको इसीलिए वेक्टर फॉर्म में हमने प्रूव करवाया था, अगर वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि भाई दोनों फोर्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं परिमाण में। उसकी लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट रहेगी बस, लेकिन दोनों फोर्स पर हमारा क्या होगा? समान बल लगेगा आपका। क्यू पर कहें तो भी उतना फोर्स, स्मॉल क्यू पर कहें तो भी इतना फोर्स। ठीक है, तो क्यू पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? F लग रहा है। पकड़ा का आदेश सीखे, जहां दिक्कत है पूछ ले रंगे हाथ, हम लिख भी दे रहे हैं। स्मॉल क्यू पर फोर्स कितना लग रहा है? F। तो यूनिट एक पर कितना लगेगा आपका? F/Q ना। यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है आपका? F/Q। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं हम? इसे दिखाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। इसे दिखाते हैं इसे कि एकांक आवेश पर जितना बल लगता है, जितना फोर्स लगता है, उसे क्या बोलेंगे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ध्यान यहाँ पर। अब यहां पर इफ आप देख ले, इफ Q बराबर क्या? +1 कूलम, E बराबर हमारा क्या है बाबा? F जे न हो, देखा था ना? यदि एकांक धनात्मक आवेश पर जितना बल लगता है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q। अच्छा, अब ध्यान यहां पर E बराबर F का मान बाबा दोनों बराबर बटे या जो नहीं लिखे हम 1/4πε0 क्या है? Q/R²। और वो बटे Q आना हो, देखा था ना? बोला समस्या, बोला वो दिक्कत बटे, बोल दे जो बोले एक बार अंगे हाथ। ये बाबा है सुना, Q से कट जाए तो E बराबर का हो जाए? E बराबर का हो जाए 1/4πε0 Q बटे का होगा बाबा, देखा था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान है मुझे निकालना पड़ेगा ना वो। तो ये जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q, इसे कारण आपका है ना? देखा, ध्यान दे पहले, किसे कारण निकला है आपका? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है चार्ज आपका ना, Q। तो बाबा कितना होगी? ड्यू टू Q E बराबर 1/4πε0 Q बटे आना आपका। भाई हम कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल Q पर जो फोर्स लगेगा वो भी इतना लगेगा, स्मॉल Q पर जो फोर्स लगेगा तो भी इतना लगेगा। Q पर फोर्स लग रहा है F, तो एक पर कितना लगेगा? Q नीचे जाएगा ना आपका, तो वही एकांक फोर्स ऑन Q पर यूनिट चार्ज, एकांक धनात्मक आवेश
पर जितना बल लगता है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता का मतलब क्या वो भी समझ लो आप लोग। एक होता है कि विद्युत क्षेत्र, आसपास का जो रीजन है, और उसी की जो मात्रा होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, अमाउंट। जैसे अगर हम कहें, हम आपसे बोले भाई ये बोर्ड है, अगर हम इस बोर्ड में हल्का सा छिद्र करेंगे, उसमें लाइट आ रही है, हल्का छिद्र करेंगे तो लाइट आपको इतनी हल्की सी आएगी। अगर इस होल को हम क्या कर दें, बड़ा कर दें, तो लाइट की मात्रा हमारी क्या जाएगी? बढ़ जाएगी ना। और बड़ा कर दें तो क्या जाएगा? और आएगी। बोर्डे गिरा दें तो पूरी लाइट आ जाएगी फिर ना। अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या रही? बढ़ती जा रही है, वो अमाउंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मात्रा होती है वही इंटेंसिटी आपकी है। भाई देखो, किसी किसी बल्ब की इंटेंसिटी कम होती है, किसी किसी की ज्यादा होती है। आप देखते हैं ना, कोई कोई बल्ब आप देख नहीं सकते आंखों से, वही चीज आपकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मात्रा होती है वही इंटेंसिटी होती है। और मात्रा पर ये निकल रहा है कि इकाई आवेश पर जितना बल लगता है उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोल देंगे। वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, क्यू के कारण आपका, क्यू के कारण निकला है। इस पर कितना आपका निकला आपका, तो आपका ये हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की, बात कर लेते हैं कि इसका मात्रा क्या होगा। भाई आपको पता है कि फोर्स वेक्टर है, हमने मात्रक देखा था ना। अब इसका मात्रा देख लेते हैं क्या होगा इसका मात्रक। इसे जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिटा दें, चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा इसको आप लोग। जहां पर अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, आपके पास सारे संसाधन हैं। यूनिट ऑफ ई ना, मात्रक, ई का मात्रक। ये बाबा या एफ अपान क्या होता है? क्यू। ये होता है ना, कुछ बताए? क्यू। ये बहु बल का मात्रक क्या होता राजा? न्यूटन। कैसे नहीं होते? और आवेश का मात्रक क्या होता रहा? कूलम होता है ना। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो गया आपका? न्यूटन पर कूलम। अब इसकी बीमा देखो क्या होता है। बीमा भी देख लेते हैं, क्योंकि बीमा देखो कहीं कहीं मिल जाएगा, बहुत वैकल्पिक बीमा आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए हम पूरा बीमा करा के देंगे आपको। इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई बहुत देखा था, बाबा देखा था। ई बराबर एफ बाई क्या होगा? क्यू। बहु बल का बीमा राजा का होता, फोर्स का क्या होता है? एम एल टिप माइनस, हो सकता नहीं होते, नहीं होते क्या? होता है ना। और बहु आवेश का बीमा का होता? ए टी। ए बाबा का हो जाए हो एम एल, ए बहु टिप माइनस 2 बा, और नीचे टी बा, ऊपर जाए तो क्या हो जाए? माइनस हो जाए ना, हो तो टिप माइनस 3। ए बाबा ए ऊपर जाए क्या हो जाए आपका? बोलो बोलो समस्या कुछ तो बोलता है, कोई दिक्कत बका? समझ ले भाई, बीमा भी देख लो, मात्रक भी देख लो। और बीमा मात्रक आपको मिल जाएंगे, वो विकल्प में मिलेंगे। बीमा अब एक न एक कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा कि एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, मात्रक न्यूटन पर कूलम और बीमा आपका एम एल टिप माइनस 3 एफ माइनस 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी मुझे देखना पड़ेगा। सारी चीजें आप लोग को देखना पड़ेगा इसमें। चलो देख, अगर आपका आवेश पॉजिटिव है, मुझे डायरेक्शन देखना है ना। एक जानकारी आपको है कि E बराबर आपका F अपान Q हो गया। तो फोर्स जब वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा आपका वेक्टर, क्योंकि ये आपका स्केलर है, चार्ज स्केलर होता है, अदिश राशि होती है, ये सदिश राशि है। फोर्स वेक्टर तो आपका ये भी वेक्टर होगा। अब वेक्टर होगा तो इसकी दिशा क्या होगी ये भी समझ लो ना। अगर आवेश आपका धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। सुन लो, समझ लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बात यह है ना। अगर चार्ज हमारा क्या है धनात्मक, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की ओर होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से देखो तीर दिखा ना, चार्ज से दूर की ओर है ना। और यदि चार्ज हमारा क्या है आपका बाबा नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या हो, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, टूवर्ड द चार्ज, ये होगा ना। देखो चार्ज की तरफ, टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ। बात समझिएगा पहले, अगर धनात्मक आवेश है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, एक बात समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, चारों बात एक ही हैं। आगे चल के समझ लेना कि हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहे हैं, कहीं इंटेंसिटी बोल दे रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दे रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोल दे रहे हैं, तो चारों बात एक ही है, बस कहने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ नहीं। ठीक है ना, वही आपका है। तो अगर धनात्मक आवेश है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की डायरेक्शन देख लेंगे कागज से, और अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड द चार्ज। ठीक, अच्छा, अब इसी एक बात आपका आता है कि फोर्स आपका, अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्रम वही रहेगा, थोड़ा सा आपको हल्का सा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा वीडियो ना, इसके में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, चूंकि आगे निगमन आपको आगे कराएंगे तो आवश्यकता पड़ सकती है, ध्यान देना। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम गणना क्या करना चाह रहे हैं कि भाई ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा रीजियन ना, इस पर एक चार्ज हम Q लेके गए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे क्या करेगी, बल लगाएगी ना, नहीं लगाएगी बल। भाई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था, चार्ज लेके गए, तो इस चार्ज पे क्या लगाएगी, वो बल लगाएगी। तो कितना बल लगाएगी आपको पता है, E बराबर क्या होगा, F अपान क्या होगा Q। अब यहाँ पर E हमारा क्या, एक्सटर्नल मतलब बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो जो फोर्स होगा राजा, जो फोर्स होगा बहू, ये क्या होगा Q E एक्सटर्नल F। तो फोर्स बराबर क्या होगा Q ये हुए। अगर कोई चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर रहता है तो उस पर एक बल लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करेगी, वो बल लगाएगी, और बल हमारा क्या होगा, F बराबर Q इंटू E।
अब बल एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी समझ लो। ये आपका Q एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर है ना, ये भी वेक्टर है। तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपका ये है मान लेते हैं ना। अगर धनात्मक आवेश है तो जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पकड़ा कायदे से, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिए कि इस दिशा में मूव कर रही है, इस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज धनात्मक है, आवेश धनात्मक है, तो जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा। और यदि चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसा लगेगा भैया, अपोजिट लगेगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि निगमन में मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यही कहेंगे, इसको बात आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, यहाँ पर उपस्थित है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जैसे यहाँ पर कोई फील्ड पहले से अवेलेबल है, इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये फील्ड क्या करेगी, सब बल लगाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बल कितना लगाएगी वो हम बताना चाह रहे हैं। वो कितना लगा रहेगी भैया बल, आपको ई प्रूव करवाए थे, ई बराबर एफ बाय क्यू, तो एफ बराबर क्या, क्यू इंटू ई हो जाएगा आपका, एफ बराबर क्यू इंटू ई एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल बाय आपका है। अब बात यह है कि फोर्स भी वेक्टर है, भी वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या होगी इसका, ये मुझे देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दिशा में चल रही है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज नेगेटिव हो गया तो जो फोर्स लगाएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। हल्का सा आगे बात थी, कुछ नहीं। तो आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो रहा है, फिर हम कल आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक।